जो लोग कहते हैं ये संसार माया का है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो मित्रों मैं उनको बता दूं, ठीक है ये संसार तो माया से रचा गया है, लेकिन जो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। मित्रों इसी संसार से आपको सब कुछ मिल सकता है। लोग कहते हैं ये संसार मिथ्या है, ये सब ये जो है सपने के समान है। ठीक है, ये भी बातें सही है कि सपने के समान है, लेकिन इसमें भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप जो है बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि सकल पदार्थ ही जग माय, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस माया के जगत में, इस माया की रचना में भी आप जो है जिस चीज की आप जो है खोज करना चाहेंगे उसको पा सकते हैं। उसके लिए जो है आपको अच्छे कर्म करने की जरूरत है। इसी संसार में लोग जो है ईश्वर को भी पा लेते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग कहते हैं संसार तो सपने के समान। ठीक है, शिव जी भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन वो भी क्या कहते हैं, हरि का भजन सत्य है, बाकी सपने के समान है। लेकिन इसी जगत में तो जो हरि का भजन करते हैं वो तो सत्य है ना। तो इसीलिए तुलसीदास भी यहाँ कहते हैं कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी मनुष्य जो है जो कुछ चाहे वो हासिल कर सकता है। वो चाहे तो हर एक पद को हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो है उसे अच्छे कर्म करने की जरूरत है। वह कर्म कैसे? धर्म युक्त कर्म उसे करना होगा, तो वह हर एक चीज का जो है प्राप्ति कर सकता है। लेकिन मनुष्य कर्महीन नर पावत नहीं, और कर्म अच्छा नहीं करता है, इसलिए उसे नहीं मिलता है। तो वो कहता है कि केवल कहने वाली बातें हैं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, केवल जो है वेदों में लिखा गया है, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन वह मनुष्य ये नहीं देखता कि हम जो है जैसे शास्त्रों में वर्णित है वैसे अच्छे कर्म हम नहीं करते हैं, और अच्छे कर्म करते नहीं और शास्त्र को दोष देते हैं। इसलिए मित्रों हमें कभी भी इस संसार को ये नहीं कहना चाहिए कि मिथ्या है। हाँ, मिथ्या क्या है? हम जो है जब अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म करते हैं, वो मिथ्या के ही समान है। हम जिस चीज की खोज करना चाहिए, हमें जिस चीज की प्राप्ति करना चाहिए, हम वो नहीं करते हैं, इसलिए इसे मिथ्या भी कहा गया है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि मनुष्य जो है वो अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर ले। यानी मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, और मनुष्य ऐसा जीव है जो अपने बारे में सोच सकता है। और मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे, और मोक्ष की प्राप्ति तभी मिलेगी जब वह जो है आवागमन से वो मुक्त हो जाएगा। उसी को मोक्ष कहते हैं। और आवागमन का सिलसिला तब मिटेगा जब हम कर्मों का जो है हिसाब किताब शून्य कर देंगे। यानी वो तब कब होगा? जब अपने आप को कर्ता न मानकर ईश्वर को कर्ता मान लेंगे कि मैं जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, जो कुछ हो चुका है वो भी ईश्वर करते किए हैं, और जो कुछ होगा वो भी ईश्वर ही करेंगे। तब जाके आप कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, और एक दिन जो है आप मुक्त मुक्त हो जाएंगे, यानी मोक्ष की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। यही जो है जीवन का सार्थक है। इसी संसार से ये सब कुछ मिलेगा। मित्रों जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं केवल माया है, तो ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है। मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।